मेरा है मन सुंदर। साड़ी बेचनी है, कभी कभी औरतों को पहनाकर उन्हें ट्राई भी कराना होगा। कर लोगी ना? ठीक है, लेकिन आधे पैसे मुझे देने होंगे, क्योंकि ये काम मेरी वजह से मिल रहा है तुम्हें। सॉरी मिस्टर नाहर, आपको जॉब नहीं दे सकते। थोड़े पैसे ही सही, पर नाहर जी की कुछ तो मदद होगी। ठीक है, मंजूर है। चलो फिर सर से मिला देती हूँ अभी। ये हमारे सर हैं। नमस्ते। नमस्ते। सर आपको लड़की चाहिए थी ना? ये मेरी जगह काम करेगी। तुम्हें साड़ी पहनाने का काम आता है? जी। यार, कल दोपहर से ना पलक का फोन बंद आ रहा है। तो रात से सुबह हो गई तो घर आ जाना चाहिए था ना उसे। ताजी ने कहा पहले मार्केट गई होगी, फिर कहा सहेली के घर पे होगी, जहाँ कहीं भी गई होगी, लेकिन अब तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। लेकिन कुछ पता ही नहीं उसका, ना फोन लग रहा है ना कुछ। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। एक काम करो, तुम उसकी किसी सहेली को फोन करके पूछो। हाँ। कह रही हूँ, आप लोग नाहा कितनी फिक्र करते हैं? छोटी बच्ची है क्या? दादी ऐसा नहीं है, पलक कहीं पे भी जाती है मुझे बता के जाती है हमेशा। दादू मैं एक काम करता हूँ, उसकी सहेली को कॉल कर लेता हूँ, है ना। लगता है पलक का फोन है। हेलो? हाँ बेटा, पलक का फोन है। हाँ। हाँ, अरे बेटा कहाँ हो तुम? हम लोग सब कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा है। दादी मेरी बात करवाइए। अच्छा, ठीक किया बेटा तुमने। तुम हाँ हाँ, बस अपना ख्याल रखो है, आराम से रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो रखो, बाय 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 बाय। हाँ हाँ, पलक का फोन था। दादी आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई पलक से? अरे बेटा वो जल्दबाजी में थी, बताया उसने कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उसे अचानक जाना पड़ रहा है माँ के पास। वो बस से जा रही थी कि उसका फोन गिर गया, गिरकर टूट गया। अलग ही परेशान है वो, लेकिन मैंने कहा अपना ध्यान रखना और आराम से आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखा, शाम को वापस कॉल करेगी तो बात कर लेना। अच्छा दादी, कम से कम तसल्ली तो मिली। हाय मेरा लाडन सा, कैसे चेहरा मुरझा सा गया है बच्चे का। रात भर का जागा हो उसकी चिंता में, अभी भी परेशान घूम रहा था। है देख कितना समय हो गया, ऑफिस जाना है, तैयार भी होना। अब तू फटाफट जा, फ्रेश हो और ऑफिस के लिए निकल, बेफिक्र होकर काम कर। आ जाए। हाँ मैं जाता हूँ। जा, शाबाश। इससे पहले पिंकू और परेशान हो, मुझे पलक का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या करूं? कोई जॉब नहीं दे रहा, कोई जॉब नहीं दे रहा। आज तक जिस नाम के लिए मुश्किल से मुश्किल कसौटी पार की, आज वही नाम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बन चुका है। जिस नाम को मैं अपना पहचान बनाना चाहता था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कोई मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी सेठ आते ही होंगे काम देने के लिए। कब आए? हाँ भाई साहब, क्या काम करते हैं आप लोग? खदान में पत्थर तोड़ने का, माइनिंग का काम है। 300 से 600 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है।
इतने पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। हेलो मैनेजर, आप तो नाहर के हर क्लाइंट, हर दोस्त को जानते हैं ना, तो आप उनको फोन कीजिए और पूछिए ना कि उन्हें पता है क्या नाहर कहाँ है। और हाँ, अगर आपको कुछ पता चलता है ना तो मुझे जल्दी से इत्तला कर दीजिए जी, जल्दी कीजिए। सोनी, खाना बन गया क्या? जी माँ जी बना रही हूँ। अब जूही तो मेरी मदद करने से रही और रूही आपके कारण घर से चली गई है। मैं अकेले क्या क्या करूंगी माँ जी। सोनी, रूही जूही की भलाई के लिए गई है, और जितनी देर तुम ये ताना मारने में लगा रही हो ना, उतना ध्यान अगर काम में लगाओगी ना तो काम जल्दी हो जाएगा। और कुछ अपनी बेटी को भी सिखाओ ना, क्या जिंदगी भर खुद को अकेले चूल्हे में झोंकती रहोगी? अवनी, चलो चलो बैठो सब गाड़ी में जल्दी। रुको, अरे तुम तो पढ़े लिखे साहब लगते हो, एक छोटा मजदूरी वाला काम करोगे? कोई भी काम छोटा नहीं था। अब मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, लेकिन काम ऐसी भी नहीं कड़ी धूप में करना होगा। चलो रे। पलक, पलक बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। पलक, हे भगवान, ये कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गई? चेक करती हूँ। पलक, 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 इसकी सांस का एहसास क्यों हो रहा मुझे? पलक, ये क्या? पलक, भगवान, ऐसे कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? पलक, हे पलक, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा। कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो ऐसा ना हो कि इसे मारने के इल्जाम में मुझे ही जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े। पलक, बस दादी जी, बहुत हो गया। अब मैं आपकी सारी हरकतें पिंकू जी को बता कर ही रहूंगी। आपने मुझे बहुत तंग कर लिया है। पिंकू जी,
पिंकू जी, दादू, दादू, पिंकू जी। पिंकू गया है ऑफिस, तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। और मैं तुम्हें पिंकू तक पहुंचने नहीं दूंगी पलक। तो पिंकू जी के ऑफिस जाना होगा। हे भगवान, अगर ये पिंकू तक पहुंच गई और इसने सब कुछ उसे बता दिया तो कहीं पिंकू और उसके दादू मुझे इस उम्र में घर से ना निकाल दे। जिसे रोकना होगा, रोकना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।